How जाओ are बाबा you? जाओ, How are अपने you? पिता Come के on, गले come लगो। on. Everybody waiting for you. Come on. हेलो सर सर हेलो विश्वनाथ जी, मुझे? तुम मुझे पुकार रहे हो क्या? उस दिन नशे में बहुत कुछ बोल गया था सर। कितना भी पिया हो, इनर वॉइस तो वही है ना? भूल जाइए ना सर। सर हाँ। कुछ पैसे हो तो दे दीजिए, मैं निकल जाता हूँ। कैसे पैसे? मेरा कमीशन सर, कितना? 1 लाख रुपए। दे दूंगा तो कहाँ जाओगे? मैं कहीं भी जाऊँ सर, आपके लिए 1 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है सर। वैसे भी एंगेजमेंट से लेकर फर्स्ट नाइट तक तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तुमने ऐसा बोला था ना? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, फर्स्ट नाइट में ब्रोकर का क्या काम है। ब्रोकर? हाँ, सेटलर कहा था वो तुमने? तो आपकी इज्जत के लिए कहा था सर। तुम्हारा पैसा बैंक में है समझो। बैंक पर मुझे भरोसा नहीं है सर। लेकिन मुझे कस्टमर पर भरोसा है। तेरी तो हाँ? तो गधे कोई भब्बा कहते। जाइए साहब, अंदर जाके सबसे गले मिलिए। इसकी माँ की आँख। नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। ये है तुम्हारी सास नमस्ते। और छोटे ससुर जी हेलो और छोटी सास। अरे किसे नमस्ते। ढूंढ रहे हो? हाँ? वैशु। अंकल, अगर मैं वहीं जाकर मिल लूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटी इधर आना तो। हाँ पिताजी, दीदी कहाँ पर है? दीदी ऊपर है। इसके साथ जाओ। हाय। हाय। तुम्हारा नाम क्या है? उषा। गुड। कैसी हो? सॉरी, बिना परमिशन के आपके रूम में चला आया, मगर आपके डैड ने परमिशन दी है। आई एम रवि। आपने नाम नहीं बताया? वैष्णवी। वैष्णवी, बहुत सुंदर नाम है। उससे ज्यादा आप सुंदर हैं। हेलो, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। एक्चुअली लोग कहते हैं कि गांव की लड़कियां काफी शर्माती हैं, बट मैं एकदम खुले विचार का हूँ। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मुझसे कह सकती हो। मुझे आपसे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ऑलरेडी गौतम नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाई जा रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शादी के बाद मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने अपनी किताब ही खोल दी। ओके, मैं इस शादी से इनकार करूंगा, बट मेरे इनकार करने से तुम्हारी शादी तुम्हारे डैड उस गौतम से कर देंगे, क्या गारंटी है? सो मैं आपको क्यों छोड़ूं? लेट मी बी सेल्फिश। मंडप में मिलते हैं। क्या सर, आराम से बैठकर हिसाब कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारा कैश आना है। पैसा मांगते वक्त सब लोग आंख दिखाने लगते हैं, अकड़ 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 दिखाते हैं। तो कुछ कैश- करते कैश क्यों नहीं? कोई देने को तैयार नहीं। पैसे के बिना बहुत प्रॉब्लम होता है। वो मुझे 1 लाख देते, अंबानी की लड़की के साथ उस लड़के की शादी करा देता, अब तक सुहागरात भी हो जाती। एग्जैक्टली। तुम लोग ये बात मेरे को पहले ही बता देते, इनकी शादी में उसी लड़की से करा देता। ये कुफली लम्बू उस लड़की के लायक है क्या? कौन सा कुफली? वो जो आ रहा है देख, उसके बाप को देखो, इसको देखो कैसा लग रहा है। व्हाट जेन? हाँ। कोई डिस्कशन चल रहा है क्या? बात चल रही है लंदन में। हाय। तुम क्या कर रहे हो? आई एम रवि। हाय। हेलो। हाय। हाँ। हाय। गौतम। या। वैशु से मिला। वो नाम के लिए मुझसे शादी कर रही है, मगर दिल तुम्हारे पास है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ग्रेट हो बॉस। उस परी को क्यों छोड़ दिया? मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि वैशु के साथ कितनी जल्दी शादी हो जाए, उसे लेकर लंदन चला जाऊं। इन हैप्पी मोमेंट्स में इतनी देर नहीं लगाता। इंडिया है ना, अगर यही लंदन होता तो अब तक मैं कब का सुहागरात मना लिया होता। क्यों लंदन इंडिया की बुराई कर रहे हो? तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं है। उससे खतरनाक लोग यहाँ हैं। यहाँ के भाई लोगों का नाम नहीं सुना? नहीं। नहीं सुना? नहीं। मैं बताऊंगा। शाम को तुम तैयार रहना, वहाँ इस देश का जलवा देखना। क्या ये? मैं घर से आ गई हूँ। चलो कहीं भी चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? कहीं भी। प्लीज गौतम, प्लीज।
मैंने काफी ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं किसी और के साथ नहीं जी सकती। सॉरी वैशु, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। प्यार में भाग के जाना, ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। हमें अगर खुशी से जिंदगी गुजारनी है तो वो हमारे शादी के तरीके पर निर्भर करती है। पागलों की तरह बातें मत करो। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जिससे प्यार किया उसी से शादी करना, उसी के साथ घर संसार बसाना, सुख हो या दुख हो, किसी भी तरह किसी भी हालत में उसी के साथ जिंदगी गुजारना। परिवार की खुशी के लिए मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। तुम लोग इसे समझाते क्यों नहीं? तुम क्या पागलपन कर रहे हो तुम्हें खुद पता नहीं। ये क्या है? इतने दिनों तक फैमिली वाली लड़की चाहिए कहा ना, अब मिल गई है ना, तो लेकर जाता क्यों नहीं? इसके बाप ने कहा तुझे अपनी लड़की नहीं दूंगा, और जब ये खुद आना चाहते अपनाता क्यों नहीं? वैशु तुम जाओ, ये क्यों नहीं अबे जाता, तो हम रुक। देखते हैं। किसका दुख है? कैसा दुख है? दुख क्या होता है तुम्हें पता है? इस दुनिया में जब इंसान परिवार के बिना अकेला जीता है ना, तब उसी को पता होता है कि दुख क्या चीज है। वही असली दुख है, जो दिल के करीब होते हैं। जब वो सारे लोग हमसे रूठ जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तब मन ही मन में हम अपने आप को कोसने लगते हैं। इसे दुख कहते हैं। जब एक अकेला रूम में बैठकर अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगता है ना, उस वक्त उस पे क्या बीतता है वो वही जानता है। तब ये दिल रोता है। ये तुम क्या जानो? मैं इसको अपनाकर इसके परिवार को दुखी नहीं कर सकता। मतलब प्यार करने से पहले तुमने ये सब सोचा क्यों नहीं? अरे गलती हो गई मेरी माँ, गलती हो गई। मैं फिर कहता हूं, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। चलो जाओ। तुम मुझे भुला पाओगे? क्या है यार, हमारे ना बोलने के बाद भी हमें जबरदस्ती ले आया, सिर्फ ये बोलने के लिए कि क्या जरूरत थी उससे दोबारा मिलकर उसको डिस्टर्ब करने के लिए। यार, उन्होंने मुझे अपनी जगह खड़े होकर 2 मिनट सोचने को कहा। मैंने सोचा, अगर वो भी मेरी जगह 2 मिनट खड़े रहकर सोचते तो उन्हें भी मेरे दर्द का एहसास होता। 7 फेरे लेने तक मुझे उम्मीद है यार, पर मैं उस होप को वैशु को नहीं बता सकता यार। अगर ऐसा कुछ होकर उसे शादी करके जाना पड़ा तो वो खुशी खुशी जानी चाहिए। दर्द सहने की तो मुझे आदत सी पड़ गई है। सुनिए, कल शाम 7:30 बजे तक दुल्हन को अच्छी तरह से तैयार कर दीजिएगा। उसी तरह दूल्हे को भी तैयार कर दीजिए, क्योंकि विवाह से पहले गौरी पूजा कराना आवश्यक है। तो कीजिए ना। कर सकते हैं, पर बुआ। अगर कोई बुआ नहीं होती तो? अगर कोई बुआ नहीं होती तो चल जाता। लड़की की बुआ है। ये सब शुभ कार्य बुआ को ही करना पड़ता है, क्योंकि बुआ ही पहला आशीर्वाद देती है। वो नहीं आएंगी। अगर मैं खुद जाकर बुलाऊं तो भी नहीं? बिन बुलाए मैं चली आई हूँ। दीदी आ जाओ। चल हट। कैसी है दीदी? तुम काट नहीं भेजोगे तो क्या मैं नहीं आऊंगी? बेटी को मैंने गोद में खिलाया है, उस पर मेरा भी हक दीदी है। ऐसी बात नहीं है दीदी। क्या बात नहीं है? दीदी को तू भूल सकता है, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकती। वैशु कहाँ है? आइए ना दीदी। जीजा जी भी आते तो अच्छा होता दीदी। मैं तो बेशरम बन के यहाँ आ गई, पर तेरा जीजा यहाँ नहीं आने वाले। मुझे माफ कर दो दीदी, आपकी बात को मैंने एक बार फिर ना किया।
मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ना कर दिया। हमारी नाराजगी ठीक है, मगर वैशु से तो मैं नाराज नहीं हूँ। वो गौतम छोटी बच्ची है वो तो दीदी, उसे क्या समझ में आएगा, बाद में खुद ही सब समझ जाएगी। आप बड़ा दिल करके आई हो ना, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन मेरी इतनी बेइज्जती होने की बात, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ गौतम के लिए आई हूँ।